हेलो एवरीवन, आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक कैसे हम चंद सेकेंडों में देखकर पहचान लें कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, केवल चंद सेकेंडों में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे तत्व लिए हैं। अब इसमें से बहुत सारे धातु भी हैं और बहुत सारे अधातु भी हैं, परंतु मैं आपसे पूछ दूं अभी कि बताइए थोरियम क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये धातु है या अधातु? परंतु आप विश्वास रखिए कि बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी आप देखकर बता देंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु। तो चलिए हम अपने ट्रिक के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे तत्व लिए हुए हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक समझने के लिए देखिए हमने क्या लिखा है, धातु तथा अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक। तो भैया हम आसान ही ट्रिक आपको बताएंगे। तो वो ट्रिक क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल क्या है कि पहले हम धातु के लिए समझते हैं कि धातु कैसे हम पहचाने। तो धातु को पहचान सकते हैं यदि मान लेते हैं कोई भी तत्व है और उस तत्व के अंत में यदि यम आ जाए या यूएम आ जाए तो वो सभी क्या कहलाएंगे भैया? वो सभी धातु कहलाएंगे। समझ गए? हमने क्या कहा, ट्रिक यही है कि जिस तत्व के अंत में क्या आ जाए, यूएम आ जाए, यूएम या यम आ जाए, वो सभी धातु होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से इतना हमने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्रोमियम है, लास्ट में यम आया, इसका मतलब क्या है कि ये धातु है। ये देखेंगे अगर तो पेडियम है तो यहाँ पर भी यम आया तो ये भी धातु है। टाइटेनियम है, यम आया, धातु है। स्कैंडियम यम आया, धातु है। कैल्शियम यम आया, धातु है। ठीक है, पोटेशियम यम आया, धातु है। मैग्नीशियम यम आया, धातु है। एल्युमिनियम यम आया, धातु है। और बेरिलियम यम आया, धातु है। तो बताइए कितना आसान, आप चंद सेकेंडों में देखकर बता सकते हैं ना कि धातु है, ये सभी धातु हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इस प्रकार आपसे यदि कोई भी टीचर आपसे पूछ ले कि बताइए कि बेरिलियम क्या है, तो आप कह देंगे कि लास्ट में यम आया है, इसका मतलब मोस्टली वो क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, अगला आते हैं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। यहाँ पे है सोडियम, इसका मतलब ये क्या है, धातु है। ठीक है, लिथियम धातु है। ठीक है, गैलियम धातु है। रुबिडियम धातु है। स्टेंसियम ये भी धातु है। जिरकोनियम ये भी धातु है। नियोबियम, ठीक है, रेडियम, प्लेडियम, उसके बाद आता है सीरियम, ये सभी धातु ही हैं। ठीक है, बेरियम, पोलोनियम आप जानते हैं कि पोलोनियम क्या होता है, PO होता है। इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है। और सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है, तो पोलोनियम तत्व का ही होता है। और पोलोनियम क्या है भैया, धातु है। क्यों? यम आया है, हमने देखा अंत में यम है, धातु कहेंगे। उसके बाद आता है ऑस्मियम, फिर से प्लेटिनियम, ये सभी धातु ही है। तो आशा करते हैं कि जिसके अंत में यम आ जाएगा वो सभी क्या होंगे, धातु। अब देखिए यहाँ पे यम नहीं आया, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो यम तो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये धातु तो नहीं हो सकता। ठीक है, अदर कुछ देखते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसे तो आपने कह दिया कि यम आएंगे वो सभी धातु हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी धातु हैं जिसके अंत में क्या आता है, यम नहीं आता है, वो सभी हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे लोहा है, लोहा एक धातु है, यम तो आया नहीं। तो देखिए वो एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं जो आपको याद करना होगा। जैसे कि जिंक हो गया, जिंक मतलब जस्ता। ठीक है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, लोहा है। ठीक है, इस सभी को आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो कुछ अपवाद हैं, परंतु मोस्टली अधिकतर जिस तत्व के अंत में यदि यम आ गया वो सभी धातु कहलाएंगे। यदि आप एक सेक्शन पे पढ़ेंगे तो भैया कुछ भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो कम से कम आप 90% तो आप देख कर ही बता देंगे कि जिसके अंत में यम है तो मोस्टली वो क्या होगा, धातु होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परंतु इसमें एक और इम्पोर्टेंट अपवाद ये है कि हीलियम, लास्ट में यम तो आया परंतु हीलियम धातु नहीं होता है।
हीलियम अधातु होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कि अब हम देख लेते हैं, ये तो पहला आपका ट्रिक था धातु के लिए। अब दूसरा आता है अधातु के लिए, ट्रिक भी बता दीजिए। तो देखिए भैया, बिल्कुल अधातु को पहचानने का हम ट्रिक बताएंगे। अधातु, तो देखिए अधातु को यदि आपको पहचानना है तो जिस तत्व के अंत में यदि न आ जाता है या र आ जाता है या स आ जाता है, ये तीन शब्द आपको याद रखना है, न, र, अस। जिस तत्व के अंत में न आ जाए, र आ जाए या स आ जाए, मोस्टली वो सभी क्या होंगे, वो सभी अधातु होंगे। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लास्ट में न आया, न का मतलब क्या है, अधातु है। ठीक है, बोरॉन है, न आया, अधातु। कार्बन न आया, अधातु। नाइट्रोजन न लास्ट में आया, अधातु। ऑक्सीजन न आया, अधातु। क्लोरीन न आया, ठीक है। ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे है फास्फोरस, लास्ट में स आया, और जिसमें स आता है वो भी क्या है, अधातु। ठीक है, नियान है, फिर से आर्गान न आ रहा है, क्रिप्टॉन है, सभी में न आ रहा है। जेनॉन है, न आया, अधातु। देखिए यहाँ पे सल्फर, सल्फर क्या है, लास्ट में र आया, र आया तो क्या है, वो अधातु है। ऐसे ही रेडॉन है, न आया, ये सभी क्या है, अधातु है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि धातु और अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक क्या है, और आप चंद सेकेंडों में देख कर या बता देंगे कि किस प्रकार ये पहचान सकते हैं आप। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। ठीक है, ये एक बुक में नहीं है कि हाँ ये रूल नहीं है कि ऐसा है, बट हाँ ये बनाया गया है, तो आप इस तरीके से मोस्टली आप देखकर पहचान सकते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछ दे तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे उस प्रकार ज़्यादा आप उस समय तो आप कॉपी पेन तो दिया नहीं जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, उसके बाद अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए, उसके बाद आप निकालेंगे। तो उससे अच्छा तुरंत आप दिमाग में लगाएंगे यम है तो भैया हम कह देंगे धातु है। ठीक है, तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक लाते रहते हैं, जो भी ट्रिक है तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। दूसरी में कि हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।